Unacademy. Let's crack it. हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आई कैन द पार्ट ऑफ अनअकैडमी। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की पार्ट 4 की। पार्ट 4 में भी हम कर रहे हैं मध्य प्रदेश का गठन, और आज की हमारी आखिरी क्लास है क्योंकि आज हम छत्तीसगढ़ के गठन के बारे में समझेंगे और उसके बाद ये क्लास खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है, जेल प्रहरी स्पेशल क्लासेस है, तो आप लोगों को एंड तक देखना क्योंकि आपका जेल प्रहरी का एग्जाम है 20 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको एंड तक क्लास जरूर अटेंड करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के विभाजन की। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि अभी तक मध्य प्रदेश में राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 से अगर हम बात करें, क्योंकि मध्य प्रदेश भाषा के आधार पर 1956 1 नवंबर 1956 में बनाया गया था, तो मध्य प्रदेश में टोटल 61 ज़िले और 12 संभाग थे। ठीक है, अभी तक स्थिति ये चल रही थी सन 2000 तक, और बात आती है सन 2000 में, तो सन 2000 में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया जाता है। और क्या होता है, देखिए सन 2000 तक तो मध्य प्रदेश का मैप आप देख सकते हैं, मानचित्र कुछ इस प्रकार का हुआ करता था और काफ़ी बड़ा क्षेत्र था। जब मध्य प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ जुड़ा हुआ था, तो हमारे भारत में सबसे बड़ा खनिज संपदा वाला राज्य भी मध्य प्रदेश ही हुआ करता था। ठीक है, और बहुत सारा कोयला भी यहाँ पे उत्पादित किया जाता है। जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो 80% कोयला जो है, खनिज जो है कोयले का, वो छत्तीसगढ़ में चला गया और 20% ही बचा हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ों में बदलाव आए, लेकिन चलिए खैर हम बात करते हैं। तो सन 2000 की हम बात करते हैं दोस्तों। सन 2000 1 नवंबर 2000 को देश के मानचित्र में छत्तीसगढ़ के रूप में 26वां प्रदेश अंकित हुआ। एक नया प्रदेश आया जिसका नाम था छत्तीसगढ़। देख सकते हैं, ये देश का 26वां प्रदेश था। अब भाई ये छत्तीसगढ़ अगर अलग होता है तो इसको कुछ ज़िले देने पड़ेंगे और कुछ क्या देना पड़ेगा, संभाग भी देने पड़ेंगे। तो इस नज़रिए से क्या हुआ कि मध्य प्रदेश से 16 ज़िले इसको दिए गए और 16 ज़िलों के साथ छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया। ठीक है, और साथ में 3 संभाग भी दिए गए। 16 ज़िले और 3 संभाग के साथ छत्तीसगढ़ अलग हो जाता है, और अलग होने के बाद एक नया राज्य बनाता है जो कि 26वें नंबर का राज्य है। अब हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में सिर्फ 45 ज़िले बचते हैं और 9 संभाग बचते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है, छत्तीसगढ़ अपना अलग हो गया, बहुत सारे रिसोर्सेज और सारी चीज़ें अलग हो गई हैं। अब हम आगे बढ़ के अगर बात करें 15 अगस्त 2003। अब देखिए 2002 के बाद 2000 के बाद कोई भी बदलाव नहीं आया 3 साल तक। अब मध्य प्रदेश में कुछ और बदलाव आए 2003 में। अब देखिए, जो भी अलग होना था राज्य से, जो भी हिस्से अलग होने थे, किसी अन्य राज्य में जाने थे या अन्य राज्य बनना था, वो कहानी ख़त्म हो चुकी है। अब सिर्फ हमारे मध्य प्रदेश में ये होगा कि अब जिलों का बंटवारा होगा, अंदर अंदर ज़िले बनेंगे, कुछ संभाग बनेंगे, बस अब यही हो सकता है। अब हम बात करेंगे कि ये वाली हमारी स्थिति चल रही है सन 2000 से अब तक की हम बात करेंगे। कब तक की? अब तक। 2000 से अब तक की बात करेंगे। अब क्या क्या बदलाव आए, तो देखिए 2000 के बाद जो पहला मध्य प्रदेश में बदलाव आया सन 2000 में, तो देखिए इसका मैप जो है इस प्रकार से हमारा प्यारा मध्य प्रदेश हो गया। ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, जिसको हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है और सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। सोया मतलब सोयाबीन वाला, और अगर हम बात करें इसको टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। वाकई में अभी टाइगर स्टेट है मध्य प्रदेश। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो 2003 में एक बदलाव आया, 15 अगस्त 2003 में एक बदलाव आया। 45 ज़िले बचे थे जो मध्य प्रदेश के। आप देख सकते हैं यहाँ पे 48 ज़िले दिख रहे हैं। तो क्या हुआ सर, 3 ज़िले बढ़े हैं? बिल्कुल बढ़े हैं, 45 से 48 हुए। तो मध्य प्रदेश में 3 ज़िले बनाए गए, लेकिन संभाग वही 9 के 9 हैं। 3 ज़िले कौन कौन से? अशोकनगर गुना से अलग करके बनाया गया, बुरहानपुर खंडवा से अलग किया गया, अनूपपुर शहडोल से अलग किया गया। तो परीक्षा में ये पूछा जाता है कि 2003 में कौन कौन से ज़िले बनाए गए, तो ये 3 ज़िले बनाए गए भाई। कभी परीक्षा में ये पूछा जाता है कि अशोकनगर किससे पृथक करके बनाया गया, तो गुना से अलग करके बनाया गया पृथक करके, या अनूपपुर किससे पृथक करके बनाया गया, शहडोल से, या खंडवा से, बुरहानपुर। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये सारे पॉइंट मेरे कवर करने का रीज़न यही है कि परीक्षा में जैसे क्वेश्चंस आते हैं वही मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। तो जेल प्रहरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप फटाफट इस क्लास को जो है शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए आगे हम बात करते हैं 2003 के बाद। अब हम आगे आते हैं 5 साल बाद,
समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है 2008, तो 2008 में देख सकते हैं आप 17 मई 2008 को 2 नए ज़िले बनाए गए। देखिए 48 से 50 हो गए कि नहीं हो गए, 48 थे 2003 तक, 48 थे 50 हो गए, तो इसका मतलब 2 नए ज़िले बने गए। कौन कौन से? एक है अलीराजपुर जो कि झाबुआ से अलग किया गया था 17 मई को, और दूसरा है सिंगरौली जो कि सीधी से अलग करके बनाया गया था 24 मई को। तो इस प्रकार से 2008 में ये बदलाव होते हैं। अब समय और बीतता जाता है, धीरे धीरे और समय बीतता है, कुछ और बदलाव आते हैं। अब मध्य प्रदेश में देख सकते हैं आप 50 ज़िले हो चुके हैं और 10 संभाग। तो 50 ज़िले 10 संभाग हो गए हैं। 8 के बाद हम आगे और बात करेंगे अगस्त 2013, तो ये अभी नई है, लेटेस्ट है, आपके सामने की बात है। ये अगस्त 2013 में 51वां ज़िला बनाया गया जो कि है आगरमालवा, शाजापुर से अलग करके बनाया गया। किससे? शाजापुर से अलग करके जो है आगरमालवा बनाया गया था 51वां ज़िला। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है 51वां ज़िला। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में तो 52 ज़िले हैं, है कि नहीं? 52 ज़िले हैं, बिल्कुल सर, 52 ज़िले हैं हमारे मध्य प्रदेश में। तो 52वां ज़िला कौन सा है? 52वां ज़िला बनाया गया है अभी हाल ही में निवाड़ी। निवाड़ी किससे अलग करके बनाया गया? टीकमगढ़ से। वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई यहाँ पर, क्योंकि ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, वो उसका रीज़न ये है क्योंकि निवाड़ी अभी नया ज़िला है। लेकिन आपके दिमाग में आ रहा होगा सर अभी तो हाल में 3 ज़िलों की और बढ़ने की स्थिति चल रही थी। भाई वो स्थिति चल रही थी, प्रस्तावित है, बनाए नहीं गए हैं अभी सिर्फ 52 ज़िले हैं। आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर करना है क्योंकि एग्ज़ाम आने वाला है, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल माइंड में नहीं रखनी है आप लोगों को, ठीक है? हाँ बिल्कुल, कन्फ्यूज़न कुछ नहीं रखनी माइंड में। तो आप लोगों को यही मैं बता दूं कि 52 ज़िले हैं मध्य प्रदेश में और 52वां ज़िला है निवाड़ी जो कि टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया। और निवाड़ी की 3 तहसील है। 3 तहसील कौन कौन सी? एक खुद निवाड़ी, एक पृथ्वीपुर है, ठीक है? अरे यार पृथ्वीपुर, थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखते नहीं बन रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, निवाड़ी, पृथ्वीपुर, ओरछा, ये 3 तहसीलों के साथ जो है निवाड़ी एक नया ज़िला बनाया गया है टीकमगढ़ से अलग करके। बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है, आप सभी को पता है कहाँ पर है निवाड़ी। ये देख लीजिए, मैं मैप में दिखा देता हूँ आपको, ये रहा निवाड़ी। तो ये निवाड़ी बनाया गया है। उत्तर प्रदेश से आप देख सकते हैं तीनों तरफ से घिरा हुआ है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जो है टीकमगढ़ से जुड़ा हुआ है जो एमपी में से कनेक्ट है, बाकी 3 जगह से उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। चलिए, तो ये निवाड़ी अभी नया ज़िला है। और उसके बाद अभी हाल में कब, मतलब 18 मार्च सन 2020 इसी साल 18 मार्च को एक अनाउंसमेंट किया गया था कि भाई नागदा, चाचौड़ा और मैहर को ज़िला बनाया जाएगा, जब कांग्रेस की सरकार थी, है ना। नागदा, चाचौड़ा और मैहर को ज़िला बनाया जाएगा। नागदा को किससे अलग किया जाएगा? उज्जैन से। गुना को किससे किया जाएगा? चाचौड़ा को किससे किया जाएगा? गुना से। और मैहर को सतना से। तो इस प्रकार से 3 नए ज़िले प्रस्तावित हैं। क्या है? प्रस्तावित, अभी बने नहीं हैं, ओनली प्रस्तावित हैं, बनाए जाएंगे। समझ रहे हैं ना। तो कहाँ कहाँ है देख लेते हैं हम लोग, कौन सी जगह पर है कौन सी चीज़। तो देख लीजिए, सतना में अगर हम आगे आते हैं तो सतना में देख सकते हैं, यहाँ पर सतना में पड़ता है मैहर माता के दर्शन भी हैं यहाँ पे, मैहर धाम भी है, काफ़ी फेमस जगह है। और उसके बाद हम बात करें गुना में, तो गुना में देखिए इस जगह पड़ता है चाचौड़ा, यहाँ कहीं है ना चाचौड़ा। और अगर बात करें हम उज्जैन की, तो उज्जैन में देखिए नागदा है। तो इस प्रकार से उज्जैन से अलग करके नागदा बनाया जाएगा और ये प्रस्तावित है। ये सारे चीज़ें जो प्रस्तावित हैं। अब जो है आपसे एक चीज़ है, मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाई मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना था। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल मैंने आपको क्या बताया था। अब लेकिन आपको वो वाला क्षेत्रफल याद नहीं रखना, अब आपको याद रखना है क्षेत्रफल, ये जो अभी नया मध्य प्रदेश है 2000 के बाद जो बना है, इसका क्षेत्रफल हो गया 308250, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। किसी बुक में कुछ अलग दिया है, लेकिन असल में आपको यही याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको आपको याद रखनी है, कुछ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं वो याद रखने होते हैं आपको। तो ये सारे फैक्ट मैंने आप
इसी के साथ आप सभी को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि दोस्तों अनअकैडमी एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस चल रही हैं और फ्री टेस्ट क्लासेस चल रही हैं। तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड कैसे करना है, प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप लिखना है और उसके बाद आपको इस तरह से ऑप्शन आएगा और आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसको इंस्टॉल करने के बाद अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन हो सकते हैं या फिर जीमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हैं और उसके बाद ईमेल आईडी से लॉगिन हो सकते हैं, या उसके बाद हम देखेंगे जब आप लॉगिन हो जाएंगे तो आप लोगों को इस प्रकार से खुल जाएगा डिस्प्ले, और उस डिस्प्ले में आप लेफ्ट टॉप में जाएंगे ऊपर तो आपको 3 लाइनिंग दिखेंगी, देख लीजिए। इसको आपको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको MPPSC व्यापम सेलेक्ट करना है। MPPSC व्यापम सेलेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पर वेरियस कोर्सेज दिख जाएंगे, प्लस फ्री और स्पेशल कोर्सेज। तो आप किसी भी कोर्सेज़ को यहाँ से अटेंड कर सकते हैं। फ्री क्लासेस रहेंगी, आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं। प्लस कोर्सेज़ को आपको परचेज़ करना होता है। चलिए तो हम बात करते हैं फ्री लाइव क्लासेस की। तो देखिए फ्री लाइव क्लासेस में आपको टॉप एजुकेटर द्वारा पढ़ाया जाता है। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए। तो यहाँ से आप लोग क्या करते हैं, फ्री क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, डेमो क्लासेस, लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने एजुकेटर के साथ, और PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, पोल अटेंड कर सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। वहीं अगर हम बात करेंगे फ्री लाइव टेस्ट की, तो फ्री लाइव टेस्ट भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं जो कि पूरी तरह फ्री होते हैं, ठीक है। और ये फ्री ऑनलाइन लाइव टेस्ट होते हैं। इसको आप डेली अटेंड कर सकते हैं, अपना स्कोर भी देख सकते हैं, सब कुछ आप यहाँ पर एनालाइज भी कर सकते हैं। अगर हम बात करें आपको लाइव डेमो क्लासेस में, देखिए कुछ इस प्रकार के फीचर्स आपको मिल जाएंगे। जब भी आपको एजुकेटर पढ़ा रहे होते हैं तो आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इस प्रकार से। देखिए आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं पिक्चर भी अटैच कर सकते हैं, आंसर्स भी बता सकते हैं ABC के फॉर्म में, पिक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप PDF नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में PDF नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी अनअकैडमी एप्लीकेशन की तरफ चले जाएंगी, आपको मिल जाएगी। और हम बात करते हैं कुछ लाइव टेस्ट के फीचर्स की। तो लाइव टेस्ट के फीचर आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप जो लाइव टेस्ट देने के बाद अपना स्कोर एनालाइज कर सकते हैं, साथ में आप लोग जो है एनरोल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें आप अपने सेशन जो आपने टेस्ट दिया उसको आप एनालाइज कर सकते हैं। उसमें आपके कैसे मार्क्स आए, कौन से क्वेश्चंस गलत हुए, सारी चीज़ें कर सकते हैं। और भी बहुत सारे मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, देख सकते हैं आप लोग। एप्लीकेशन में आपको और भी बहुत सारे सभी वेरियस कोर्सेज़ के मॉक टेस्ट मिलेंगे, चाहे आप MPPSC की तैयारी कर रहे हैं, MP पुलिस कांस्टेबल, MP SI या जेल प्रहरी, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मिल जाएंगे। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए फ्री क्लासेस भी चलती हैं और प्लस क्लासेस भी मिलती हैं। तो फ्री क्लासेस और प्लस क्लासेस में थोड़ा सा अंतर ये होता है कि फ्री क्लासेस में आपको लिमिटेड सिलेबस रहता है, ओकेजनल प्रैक्टिस टेस्ट रहता है और PDF भी आप लिमिटेड डाउनलोड कर सकते हैं और लिमिटेड डाउट भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लस क्लासेस अटेंड करते हैं, प्लस कोर्स लेते हैं, तो आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, चाहे वो आप जेल प्रहरी, MPPSC, पुलिस, व्यापम किसी का भी कर रहे हो। और आपको अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। क्या? अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट, अनलिमिटेड PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग, और टॉप एजुकेटर से कभी भी आप सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। अनलिमिटेड तरीके से सारे काम यहाँ पर हो जाते हैं आपके प्लस कोर्सेज जब आप परचेज करते हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, अनअकैडमी द्वारा हाल ही में करंट अफेयर की एक मैगजीन निकाली गई है जिसका नाम है वर्चस्व। MPPSC व्यापम के लिए है ये, और व्यापम के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, MP पुलिस कांस्टेबल, SI, जेल प्रहरी, उनके लिए है ये। अगर हम बात करें आपको लाइव टेस्ट की, तो देख लीजिए आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ चलती है, जो कि आप लोग इसके लिए आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को सब्सक्राइब करें, परचेज करें प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन को भी। चलिए आगे हम बात करते हैं। देखिए अनअकैडमी में बहुत सारे वेरियस कोर्सेज चल रहे हैं, आप देख सकते हैं इन सभी की डेट भी दी हुई है, कब कौन सा कोर्स है। कुछ आने वाले समय के कोर्सेज भी हैं, ये यहाँ पर डेट दी हुई है, जैसे कि 10 नवंबर से भी आपका एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, तो आप अटेंड कर सकते हैं फटाफट। MPPSC मेंस प्री और मेंस के लिए, राइटिंग के लिए ये इंग्लिश मीडियम में स्टार्ट हो रहा है, हिंदी मीडियम का 6 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। तो ये बहुत सारी चीज़ें। अब देखिए आपको कैसे परचेज करने हैं ये सारे कोर्सेज। तो देखिए अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है अनअकैडमी एप्लीकेशन में, तो देखिए वेरियस कोर्सेज हैं आपको मिल जाएंगे। जब भी MPPSC व्यापम में आप जाके सब्सक्रिप्शन में जाएंगे तो आपको 1 महीने से लेकर 24 महीने तक के कोर्स मिल जाएंगे। अगर आप 24 महीने का कोर्स खरीदते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल 12,800 रुपये का अगर कोई कोर्स है आपको, अगर आप ये खरीदते हैं तो देखिए कम वाला भी खरीद सकते हैं, 1 साल वाला भी ले सकते हैं, 6 महीने वाला भी ले सकते हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर ये आप लेते हैं तो आपको इस स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा 10% का। ये कब दिया जाएगा? जब आप हमारा रेफरल कोड स्टडी आई कैन यूज़ करेंगे, STUDY स्टडी ICAN कैन, ये आपको रेफरल कोड यूज़ करना है। इस रेफरल कोड को आपको यूज़ करना है, इसको एंटर करना है इस जगह पर, और जब आप इस जगह पर इसको एंटर करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक 10% आपका जो
अमाउंट है वो डिटेक्ट हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपको कम पैसे देने पड़ेंगे। जहां आपको 12,800 देने पड़ रहे थे, अब आपको 11,520 में ये 24 महीने का कोर्स मिल जाएगा। आप चाहे तो 12 महीने का कोर्स लीजिए, चाहे 6 महीने का, कहीं भी लीजिए, हर जगह आप इस्तेमाल कीजिए स्टडी आई कैन, STUDY स्टडी आई कैन, ये रेफरल कोड यूज़ कीजिए और आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट आपको अनअकैडमी की तरफ से दिया जाएगा। चलिए, तो इतना इस वीडियो में बताना चाह रहा था। इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद दोस्तों।